प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। उपवास प्रार्थना और प्रॉफिट मसीह चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आज इस प्रार्थना को सुन लोगे तो मेरे अजीजों, वाक्य में परमेश्वर पर एक क्रोध से हमें बचाने के लिए कुछ ऐसी प्रार्थना करवाते हैं जिसे करना हम सबके लिए जरूरी है। परमेश्वर क्रोध से बचना है तो आज पश्चाताप करना ही होगा। वो पश्चाताप जो हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं या हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। आज मेरे साथ उपवास प्रार्थना में, इस उपवास प्रार्थना में सब एक मन होकर पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप एक वो चीज़ है जब हम पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं और वो यीशु मसीह के नाम से अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं तो यीशु का हमें सब पाप से धोता है और परमेश्वर की दया हम पर आती। अगर परमेश्वर ने कोई आज्ञा भी दी है तो वो भी टल जाएगी। कौन सी आज्ञा? हानि करने की, संकट की। आज पश्चाताप की जरूरत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, हमारे पिता, जैसा आपने बोला वैसे ही हम करें ताकि तेरा क्रोध हम पे ना आए और तेरा क्रोध अगर हम पे है तो टल जाए पिता, हट जाए। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता उसके लहू के द्वारा हमें शुद्ध है। आपने हमें शुद्ध करा है हर पापों से, लेकिन आपने कहा कि पश्चाताप करो। आज भी हम जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करते हैं जो आपको पिता हमसे दूर करती है, लेकिन पिता तेरा आगे हम अंगीकार करते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलतियाँ करी और हम मानते हैं। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। मेरे अजीज, सारे काम छोड़कर पहले ये प्रार्थना करो कि काम जब भी सफल होंगे जब हमारे जीवन में पश्चाताप होगा, और वादा करो कि परमेश्वर मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा। अगर आज आप चोरी कर रहे हो या आज आप झूठ करके कुछ पैसे कमा रहे हो या आपने कुछ भी ऐसा करा, आपने लाल बत्ती क्रॉस कर दी, आपको मुझे कोई नहीं दिख रहा, या किसी के फालतू पैसे आपने रख लिए और आपको लग रहा है कि अरे वो तो मेरा हक है, वो भूल गया, मैं क्या करूँ। मेरे अजीज, वो भी पश्चाताप में आएगा क्योंकि आपने जानबूझ को चोरी करी। आपको पता था कि ये उस व्यक्ति के पैसे, आपको पता है कि लाल बत्ती क्रॉस करना यानी कि रेड लाइट जब होया है और हम उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो भी पाप है कि हम चोरी कर रहे हैं। यानी कि हर वो चीज़ जो बाइबल हमें सिखाते अगर हम वो नहीं कर पा रहे, हम पाप कर रहे हैं। और ऐसे पाप हम दिन में रोज करते हैं, लेकिन हमें तौबा करनी है और वादा करना है कि परमेश्वर ऐसे पाप को मुझसे दूर कर। और अगर ये हम पर प्रबल है, ये हम पर हैवी है, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सत्य का आत्मा दे, पवित्र आत्मा जो हमारी गाइड करे, जो हमें इन पापों से होने से रोके। आज हो सकता है गाली देने वाले बहुत हो, आज हो सकता है अश्लील वीडियो देखने में बहुत हो, या आप उस गली से निकलते हो जिस गली में वो लड़की आपको वहीं मिलती है, जिस गली में वो महिला आपको झुकती हुई दिखाई देती है, वो भी पाप है। आपको पता है, आप जानबूझ के उस बस की सीट में बैठते हो, आपको पता है कि लड़की यहीं ही बैठेगी। जानबूझ के आप उस पतली जगह से निकलते हो, आपको पता है वो लड़की आपसे टकराएगी और आप और उसका तन जरूर एक होगा। वो भी अगर आप जानबूझ के कर रहे हो, पाप है। हादसे हो सकते हैं, लड़के लड़के में टक्कर हो सकती है। अगर वो काम हमारा आत्मा जानता है कि जानबूझ के नहीं करा, वो पाप नहीं होता, वो अनजाने में क्या भूल होती है जिसे परमेश्वर कभी नहीं देखता। मैं यकीन कह सकता हूं, अगर आप जानबूझकर पाप कोई भी एक चींटी बराबर करते तो वो उस कटघरे में आता कि आपको पता था और आपने कर दिया। लेकिन अगर आप और हम कुछ ऐसा देख लेते हैं, कुछ ऐसा देख ले जो महापाप में आता है, लेकिन हमें नहीं पता कि सामने वाला उस समय ऐसा आ जाएगा, तो वो पाप में नहीं, भूल में आता है और परमेश्वर कभी उसका लेखा नहीं देता। वो शैतान की चाल होती है। मान लो आप बड़े प्यार से वीडियो देख रहे हो, ये वाली वीडियो देख रहे हो, चल रही है, बड़े प्यार से करो और तुरंत कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी ऐड आ जाती है जो पूरे न्यूड दिखाते लड़की को और आपके सम्मुख आ जाती है, तो पाप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने देख के इग्नोर कर दिया, आपकी गलती। आप तो प्रार्थना देख रहे हो या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारे मन का खोट है तो वो पाप है। और परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमारे फितरत को जानता है। आज मेरी बहनों से भी निवेदन है कि अपने शरीर का ध्यान रखे, पवित्र में रहे, और अगर वो भी जानबूझ के चुगलियाँ, बुराई करना या कुछ भी ऐसा कर रहे जिसके कारण खुदा की निंदा हो रही है या खुदा हमसे दूर हो रहा है, तो प्रायश्चित करेंगे। आज ये उपवास प्रार्थना प्रायश्चित की। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है डैनियल 9, डैनियल 9 पहले से पढ़ेंगे। मादी शहर का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहरा गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ डैनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया था कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर
करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहनकर रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचों को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग, हमारे राजा, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनको हमने नहीं सुनी। ये भी एक आज्ञा ना मानने वाला पाप है। अगर प्रभु का दास कुछ कहे और हमने इग्नोर कर दिया, महापाप में आता है। याद रखना, परमेश्वर के दास की बात ना मानना परमेश्वर की बात ना मानने के बराबर है। वो भी श्राप पड़ता है। आज सुन लो सारे जने, जो परमेश्वर किसी से बोले, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, अगर वो बात आप तक है, आप उस बात को कोशिश करो। अगर नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर जानता है नहीं कर पाएगा। ऐसा काम प्रभु कभी नहीं देगा कि हम और आप ना कर पाए। वो कभी ऐसा काम नहीं दे सकता। वो वही देगा जो हम कर पाए। अगर नहीं भी कर पा रहे तो वो हमें सामर्थ्य देगा कि हम कर सकते हैं। हालेलुया। लिखा है, उनके हमने नहीं सुनी। हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वालों सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्हें तेरे नाम के साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। नामधराई पाप से आती है। परंतु यदि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हालेलुया। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों को से हमको सुनाई है, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है और तेरे और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी है। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह हम पर शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायों के बीच में जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसे सारी धरती पर कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा के व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे, ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि के हाथ द्वारा निकाल लाया है और अपना ऐसा बड़ा नाम किया है जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है, दुष्ट किए। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखों के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध, जंजालाहट अपने नगर यरूशलेम पर उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी दशा को, उस नगर को जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाहट कर प्रार्थना करते वे अपने धर्म के काम पर नहीं, वरन तेरी ही बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखकर करते। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर, तेरी प्रजा तेरी ही खिलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। आमीन। यह है पाप प्रायश्चित अंगीकार के साथ आज मेरे साथ आपने करी है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर सुनिए। आइए घुटने टेकेंगे सभी जने और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस प्रायश्चित के लिए हमारे अगुवाई करी। धन्यवाद करता हूँ आज तेरा दास गिड़गिड़ाहट के साथ घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है। हम अपने अपने पूर्वजों के पाप अंगीकार मान लेते हैं पिता। हम दिन भर ऐसा पाप करते हैं जो आपके दृष्टि में बुरा है। हम अपने को बुद्धिमान या हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपके नज़र में बहुत बुरा है, हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते पिता कि हमारे अंदर से हर वो आत्मा दूर कर दे जो तेरे से दूर ले जाती है पिता। हमारे अंदर सत्य का आत्मा दे, हमारे अंदर हॉली स्पिरिट दे पिता, जो तूने दे रखा है
वो वरदान इस्तेमाल कर पाए पिता, हमें बुराई से बचा पिता, और हमारे जीवन में से पिता हर वो चीज़ जो आपको बुरी लगती है वो दूर कर। हम अंगीकार करते, प्रायश्चित करते उस उपवास में पिता, हम पे अपनी क्रोध नहीं, अपने अनुग्रह की दृष्टि रख पिता, और तेरी अनुग्रह दृष्टि हो तो हमारे पाप को क्षमा करके, हमारे पूर्वजों के पाप को क्षमा करके, हमारे अधर्म को क्षमा करके वो श्राप हम पे से दूर कर और जीव का तू कर दे। और हमारी प्रार्थना सुन यीशु मसीह के नाम से, और अपने सुनी में आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दो मेरे अजीज, तो परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना है, अंगीकार को सुना है, और यकीन मानना जब हम अंगीकार करते हैं हमारे हर गुनाह तुरंत क्षमा हो जाते हैं और एक नई सुबह हमारा वेट करती है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।